बहुत अलग लग रही हो। यह सुनकर जिया हल्का सा हंस दी और अपने होठ यश के होठों के एकदम करीब लाकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। आज की रात तुम्हारे नाम। इस बात से यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। ले भाई, आ गई तेरी जिया, हो गई सारी शिकायतें दूर। रियली, इसने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। उस रात कोठी में देर तक हंसी, शराब और बातचीत चलती रही। बोतल खत्म होने के बाद यश और जिया एक कमरे में चले गए। अगली सुबह, क्यों ना हम दोनों अभी यहीं रुक जाएं? किशोर और मनोज को जाने दो ना। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। यश के कहने पर उसके दोस्त हवेली से निकल गए थे और इधर यश जिया के साथ रुक गया था। यश बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धो रहा था, तभी उसके फोन पर जिया का कॉल आता है। उफ, अब क्या 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहा जा रहा। बोलो डार्लिंग। आई एम सो सॉरी यश, पापा यहीं रुक गए थे, मैं चाहकर भी नहीं निकल पाई। मनोज ने बताया तुम अभी भी वहीं हो। और फिर उसका कॉल कट गया। यश बाथरूम से बाहर आता है। आईने के सामने अपने बाल संवारती जिया उसे नजर आती है। यश जिया के नजदीक जाता है और जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ती है, उसकी सांसें मानो अटक सी जाती है। आईने में जो अक्स दिखाई दे रहा था वो जिया नहीं बल्कि कोई डरावनी शक्ल वाली स्त्री का था। ये नजारा देख यश के हाथ से फोन गिर पड़ता है और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। यश कमरे से बाहर भागता है और रास्ते में वो किसी से टकरा जाता है। क्या ये जिया थी? अरे यश, तुम भाग क्यों रहे हो? देखो आ गई मैं। चलो ना, कमरे में चलते हैं। यश ने दौड़ते हुए बाइक स्टार्ट की और सीधा मनोज के यहाँ पहुंच गया। यश ने घबराते हुए गैलरी खोली और बीती रात की फोटो देखने लगा, लेकिन उन तस्वीरों में जिया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यश हवा में किसी को पकड़कर खड़ा हो। ये कैसे हो सकता है? अरे, और ये निशान, ये कैसे हुआ? यश की गर्दन और कंधों पर अजीब अजीब से गहरे नीले काले निशान थे। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था